स्मृति मंधाना को धोखा देने के आरोपों के बीच पलाश मुच्छल के सपोर्ट में आई कजन। बोली, बिना सच जाने जज मत करिए। किस किस को प्यार करूं 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज। 4 बीवियों के चक्कर में फंसे कपिल शर्मा। आश्रम की बबीता ने बढ़ाया तापमान। सिंगल मदर होने की वजह से परेशान चारू असोपा बोली, काश कोई सहारा होता। खबरों में आगे आपको बताएंगे। कुनिका सदानंद ने बाहर आते ही तान्या मित्तल की सच्चाई पर कह दी बड़ी बात। बोली, मैं चुपके से रात में रोती थी। अर्जुन रामपाल से धुरंधर में जिंदा आदमी की खाल खींचने और टॉर्चर सीन पर पूछा गया सवाल। अर्जुन रामपाल ने काट ली कन्नी और धर्मेंद्र की बर्थ एनिवर्सरी पर 4K वर्जन में रिलीज होने जा रही है शोले। फिल्म के 3 दिग्गज कह चुके हैं दुनिया को अलविदा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बॉलीवुड टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने थोड़ा विस्तार से रखते हैं। म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से खूब चर्चा में हैं। इसकी वजह उनकी स्मृति मंधाना के साथ शादी होने वाली थी, जो 23 नवंबर को होना तय हो गई थी। शादी की तैयारियां पूरी हो चुकी थी और फेस्टिविटीज भी शुरू हो गई थी, लेकिन इन सब की जो फोटोज थी और वीडियोस थे वो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रहे थे और स्मृति के पिता भी जो थे वो संगीत में डांस करते दिखाई दिए थे। पर अचानक क्या हुआ कि स्मृति के पिता की तबीयत खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। इसके बाद शादी पोस्टपोन हो गई। फिर सोशल मीडिया पर पलाश पर स्मृति को धोखा देने के आरोप लगने लगे। कुछ चैट्स भी वायरल हुई जिसमें पलाश का किसी लड़की के साथ बातचीत का जिक्र किया गया। स्मृति ने अपनी और पलाश की शादी से जुड़े सभी पोस्ट भी डिलीट कर दिए। पलाश की तबीयत भी खराब हो गई और वो 4 घंटे तक हॉस्पिटल में रहे। अब पलाश की कजन नीति उनके सपोर्ट में आ गई हैं। नीति ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि पलाश मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि बिना सच जाने पलाश को जज ना करें। नीति ने कहा कि टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, इसीलिए अफवाहों पर यकीन ना करें और पलाश के लिए प्रार्थना करें। स्मृति के पिता अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। पलाश और स्मृति ने खुद इन आरोपों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है। ये विवाद सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और फैंस दोनों के फैसले का इंतजार भी कर रहे हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा की आने वाली फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। ट्रेलर में कपिल अपनी कॉमेडी का पूरा तड़का लगाते हुए नजर आएंगे। फैंस ट्रेलर को खूब पसंद कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसको शेयर किया जा रहा है। ट्रेलर की शुरुआत में दिखाया गया है कि कपिल एक लड़की से प्यार करते हैं और शादी के लिए 3 बार धर्म बदलते हैं, लेकिन हर बार शादी किसी और लड़की से हो जाती है। उनकी तीनों पत्नियां एक ही बिल्डिंग में अलग अलग फ्लोर पर रहती हैं। अब कपिल चौथी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं और उनकी जिंदगी में हर पल ट्विस्ट आते रहते हैं, जिससे दर्शक हंस हंस कर लोटपोट हो जाते हैं। ट्रेलर में यह भी दिखाया गया है कि कपिल के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। कपिल ने ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा कि 4 पत्नियां घर में ट्राई ना करें, यह स्टंट हमारे एक्सपर्ट ने परफॉर्म किया है। ट्रेलर में त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान ने काफ़ी अच्छा काम किया है। त्रिधा चौधरी ने ग्लैमर से अपना जलवा बिखेरा है। फिल्म में कपिल शर्मा के अलावा मनजोत सिंह, हीरा वारनिया, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी और आयशा खान जैसी एक्ट्रेसेस नजर आ रही हैं। फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है। वहीं रतन जैन, गणेश जैन और अब्बास मस्तान ने इसे मिलकर प्रोड्यूस किया है। फिल्म में दिवंगत एक्टर असरानी साहब भी नजर आए हैं। असरानी का इसी साल अक्टूबर में दिवाली के मौके पर निधन हो गया था। फिल्म में असरानी को देखकर फैंस काफ़ी इमोशनल हुए हैं। एक्ट्रेस चारू असोपा सिंगल मदर हैं और वो एक बेटी जियाना की मां भी हैं। अब हाल ही में चारू ने बताया कि सिंगल मदर होने के नाते उन्हें किस तरह की परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। साथ ही चारू अपनी बेटी के साथ इस सफ़र को काफ़ी इंजॉय भी कर रही हैं। पत्रकारों से बातचीत में चारू असोपा ने सिंगल मदर के तौर पर इमोशनल और मेंटल प्रेशर के बारे में बात की। चारू ने कहा, सिंगल मदर होने के नाते इमोशनल, मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। कई ऐसे दिन आते हैं जब बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। उस वक्त ऐसा लगता है कि काश आपके पास कोई सहारा होता। आगे उन्होंने कहा, लेकिन फिर जब वो छोटे छोटे हाथ आपके पास होते हैं, वो आवाज़ जो कहती है मम्मा आई लव यू, तो सब कुछ लगता है कि ये इस योग्य है कि मैं अपना सब कुछ इस पर न्यौछावर करूं। मैं ये नहीं कहती कि स्ट्रेस से मैं भरी हुई नहीं हूं, टेंशन भी बहुत है, लेकिन मैं इसे बहुत एंजॉय करती हूं क्योंकि मेरी बेटी हर स्ट्रगल को एक मकसद दे देती है। वो मेरी ताकत है, मेरा कारण है और मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन है। हाँ, ये मुश्किल है, मैं शुगर कोट नहीं करूँगी। ये उतनी ही खूबसूरत जर्नी है जो मैंने अब तक एक्सपीरियंस की है। आपको बता दें कि चारू ने सुष्मिता सेन के भाई राजीव सेन से शादी की थी। उनकी शादी 2019 में हुई थी और उनका 2023 में तलाक हो गया। शादी के बाद से राजीव और चारू के बीच कई बार अनबन की खबरें आईं। उन्होंने एक दूसरे पर कई तरह के आरोप भी लगाए। हालांकि अब तलाक के बाद भी उन्हें कई बार एक साथ देखा जाता है और वो साथ में फेस्टिवल्स भी मनाते हैं। बिग बॉस 19 से बाहर हो चुकी कुनिका सदानंद ने शो के ग्रैंड फिनाले से ठीक पहले कई सारे राज खोल दिए हैं। उन्होंने सबसे विवादित कॉन्टेस्टेंट तान्या मित्तल पर खुलकर बात की है और कहा है कि तान्या
उन्हें कम सच्ची लगी। इसके उलट फरहाना भट्ट को उन्होंने ज़्यादा सच्ची बताया, जो शो में हर वक्त लड़ाई झगड़े से सबको परेशान करती रहती हैं। कोनिका ने पत्रकारों को बताया कि शो में उनके ऊपर लगे इल्ज़ामों से उन्हें बुरा लगा, खासकर मालती चाहर की सेक्सुअलिटी पर उनका कमेंट विवादित हो गया था। कोनिका ने कहा कि उन्होंने अपना एज कार्ड नहीं खेला, लेकिन उम्र और एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें दुख हुआ। मैं चुपके से रात को अपने बिस्तर में रोई भी हूँ, ये भी कह रही हैं। तानिया के साथ उनका रिश्ता उथल पुथल वाला था। कोनिका ने तानिया के संस्कार वाले कमेंट पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि संस्कार गलत शब्द था, असल में चिंता तानिया की आज़ादी की कमी और व्यवहार को लेकर थी। तानिया को एक बिगड़े बच्चे की तरह पाला गया था और वो प्रिविलेज्ड की तरह बिहेव करती है। कोनिका ने उदाहरण दिया कि तानिया के पास 10,000 स्क्वायर फीट में कपड़े और ज्वेलरी का कलेक्शन है, लेकिन वो डोनेट करने से मना कर देती हैं। मैंने कहा था कि गरीब बच्चे की शादी या कॉलेज जाने वाली लड़कियों को दे दो, लेकिन तानिया ने पॉजेसिवनेस का हवाला देकर मना कर दिया। ये सोच घिनौनी है। कोनिका ने बताया कि तानिया विक्टिम कार्ड खेलती हैं। अगर उन्हें मेरी बात से दुख होता तो सीधे कह सकती थी, लेकिन उन्होंने पूरा ड्रामा बना दिया और पूरा घर मेरे पीछे पड़ गया। तानिया बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कब कौन सा कार्ड खेलना है। ज्योतिषी ने भी कहा कि तानिया पैसे को ढाल की तरह इस्तेमाल करती हैं। मालती वाले लेस्बियन कमेंट पर कोनिका ने कहा कि वो होमोफोबिक नहीं है, लेकिन गलती हो गई। दोस्तों, अब बात करेंगे अर्जुन रामपाल की आने वाली फिल्म धुरंधर की, जिसका ट्रेलर रिलीज होते ही विवादों में घिर गया है। फिल्म में अर्जुन का जो किरदार है एक ISI अधिकारी का है, जो खूंखार है, खौफनाक है। ट्रेलर के ओपनिंग सीन में अर्जुन के किरदार को एक जिंदा आदमी के शरीर पर अनगिनत हुक्स लगाकर टॉर्चर करते और उसके खाल खींचते हुए दिखाया गया है। ये सीन इतना खुंखार था कि लोगों ने इस पर काफ़ी तीखी प्रतिक्रिया दी। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने तो ट्रेलर की तुलना ISIS के सिर कलम करने वाले वीडियोस से कर दी। उन्होंने कहा कि आदित्य धर पैसों के लालच में युवाओं के दिमाग में जहर भर रहे हैं। फिल्म को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, जिसमें रणवीर सिंह लीड रोल में है। रणवीर का किरदार हमजा का है। R माधवन का रोल अजीत डोभाल से प्रेरित बताया जा रहा है। ट्रेलर लॉन्च पर जब अर्जुन से इस टॉर्चर सीन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने कहा कि मैं सीन, उसके प्रोसेस और डायरेक्टर के दिमाग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। जब मैं ऐसी बातें करता हूँ तो खुद बहुत बोरिंग लगता है, तो उसके बारे में बात नहीं करूंगा। फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है जो पाकिस्तान के लियारी गैंग वॉर और भारतीय खुफिया एजेंसियों की भूमिका पर आधारित है। इसमें संजय दत्त, अक्षय खन्ना, सारा अर्जुन और राकेश बेदी हैं। धुरंधर 5 दिसंबर को रिलीज होगी। ट्रेलर में हिंसा का लेवल इतना हाई है कि कई लोग डर गए, लेकिन फैंस अर्जुन के नेगेटिव रोल की तारीफ कर रहे हैं। धर्मेंद्र की कल्ट क्लासिक फिल्म शोले एक बार फिर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये रिलीज धर्मेंद्र जी के जन्मदिन के ठीक बाद होगी। फिल्म को 4K वर्जन में 1500 स्क्रीन्स पर दिखाया जाएगा। निर्देशक रमेश सिप्पी की ये 1975 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कई बार रिलीज हो चुकी है। 2004 में 70mm रीस्टोर्ड वर्जन में, 2014 में 3D में और अब 2025 में 4K में। शोले की कहानी जय वीरू की दोस्ती, वीरू बसंती का रोमांस, ठाकुर गब्बर की दुश्मनी और लीला मिश्रा की कॉमेडी से सजी हुई है। किरदार अमर है, लेकिन रियल लाइफ में फिल्म की स्टार कास्ट से 3 दिग्गज अब इस दुनिया से जा चुके हैं। सबसे पहले संजीव कुमार, जो ठाकुर का रोल जिन्होंने निभाया था, उनका निधन 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में हो गया था। उनके डायलॉग आज भी लोगों को ज़ुबानी याद हैं। फिर अमजद खान, गब्बर सिंह के रोल जिन्होंने निभाया था, उनका निधन 27 जुलाई 1992 को 51 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। अमजद ने ये रोल इतना आइकॉनिक किया कि डैनी, सुनील दत्त या शत्रुघ्न सिन्हा भी इसे नहीं कर पाते। हाल ही में 24 नवंबर 2025 को वीरू का रोल निभाने वाले धर्मेंद्र जी का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। फिल्म की आत्मा ही एक तरह से चली गई। अब सिर्फ अमिताभ बच्चन यानी जय जीवित हैं। फिल्म में जय दुश्मनों से लड़ते हुए वीरू का साथ छोड़ जाता है, लेकिन रियल लाइफ में वीरू ने जय का साथ छोड़ दिया। जय वीरू की दोस्ती कॉलेज के लड़कों की मिसाल की तरह देखी जाती है। शोले 12 दिसंबर को रिलीज़ होगी, जिस दौरान फैंस अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे। तो दोस्तों, ये वो बड़ी खबरें हैं जो बॉलीवुड से आती हैं, इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर हमें कुछ सुझाव या शिकायत देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन है, वो आपका इंतजार कर रहा है। आप अपनी बात लिखिए, फिर अपना नाम लिखिए और हाँ, शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा।